चलो। बैच 03 and the for writing part just let me know on that point only. Okay, I'm starting. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस में हमने क्या क्या देख लिया था? अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखी थी, उसके अंदर हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने होते हैं वो देखा था। तो वो अभी सबको याद है ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने होते हैं? फटाफट मुझे आंसर चाहिए। जीनोटाइप कितने बने थे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड जीनोटाइप? व्हाट अबाउट जीनोटाइप? हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल फॉर्म? राइट, 6 genotypes are there and 4 phenotypes. I think last portion is clear to you. Right. ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ना इसी के आगे कुछ पोर्शन रह गया था, हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कि अपन ने अभी तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिसके अंदर हम सिर्फ अभी तक एक फैक्टर ले रहे थे। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, लाइक हमने अभी तक सिर्फ टॉल अगर के बारे में डिस्कस किया था, तो टॉल के बारे में ही पढ़े जा रहे थे। लाइक यू नो हम हाइट का कैरेक्टर ले लिए थे, तो हाइट में दो चीज आ गई थी, टॉल एंड द डाउफ वन। ठीक है, नाउ वी विल राउंड रिंकल्ड, दोनों को साथ में ले लिया है, और उसी के साथ में हमने कलर भी ले लिया है। तो आज हम दो कैरेक्टर्स को साथ में लेने वाले हैं, और आज हम यहाँ पे को डोमिनेंस का थोड़ा सा पार्ट बचा है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो ओकेजनली यू नो समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि जो सिंगल जीन है, कोई भी एक जीन है, यू नो मेजोरिटी ऑफ केसेस में व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी एक जीन है, वो एक कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, वो कोई भी एक ट्रेट दे रहा है। ठीक है, अब है ना, ओकेजनली क्या होता है, कोई भी एक जीन है ना, वो एक से ज्यादा दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो मैम ये एक से ज्यादा दो कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं बताती हूँ मैं कैसी बातें कर रही हूँ। ठीक है, मोर देन वन इफेक्ट, वो कैसे होगा ये देखते हैं अभी। सो इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टार्च सिंथेसिस, pleiotropy, though Sami, we will discuss about it. First, a look into starch synthesis in pea plant. In pea seed. Controlled by one gene. सो आई थिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन की डोमिनेंट वाला क्या था। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर ये बताया था, एक जस्ट लाइक अपन ने लिया था, अगर आप कोई दो जने साथ में रहते हैं, तो एक वाला जो अपन को अपने हिसाब से सामने वाले को चेंज कर दे। ठीक है, तो जो सामने वाले को चेंज कर दे रहा है, खुद चेंज नहीं हो रहा है, वो खुद अनमॉडिफाइड है, तो वो कौन हो जाता है? डोमिनेंट। ठीक है, और जो सामने वाला चेंज हो जा रहा है सामने वाले के हिसाब से, ठीक है, जो मॉडिफाई हो रहा है वो है रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंसेप्ट सबको क्लियर था ना? डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट कौन होता है, रिसेसिव कौन होता है, मॉडिफाई कौन होता है, और अनमॉडिफाइड कौन होता है। ये बच्चों तुम लोगों को क्लियर नहीं होता है, बट लास्ट क्लास से कंफ्यूजन क्लियर हो चुका था ना, कि जो मॉडिफाई हुआ है, जो खुद को चेंज किया है, वो है रिसेसिव, और जिसने चेंज किया है, जो खुद चेंज नहीं हो रहा है, जो सामने वाले को अपने हिसाब से चला रहा है, वो है डोमिनेंट। ठीक है, ठीक है। अब ना एग्जाम, हाँ, राइट राइट राइट,
राइट तनु। अब ना हमने लिखा स्टार्च सिंथेसिस का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर ना दो अलील होता है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी अगर ह्यूमन इंडिविजुअल है तो उसके अंदर वैसे भी दो अलील ही हो सकते हैं, दो अलील से ज्यादा हो ही नहीं सकते। लाइक अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जब पढ़ रहे थे तो एक ए आया था, आई ए, आई बी एंड आई आई, पर यहाँ पे तीन अलील थे। और क्योंकि ह्यूमन इंडिविजुअल में सिर्फ दो अलील हो सकते हैं, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट ना ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन थे, जिसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप आया था, बी ब्लड ग्रुप आया था, ए बी ब्लड ग्रुप आया था, और ओ ब्लड ग्रुप। और इनके ब्लड ग्रुप क्यों बने? क्योंकि सिर्फ दो अलील बन सकते हैं, दो अलील ही ह्यूमन बॉडी में हो सकता है, तो इसलिए हमें उनकी ग्रुपिंग करना जरूरी थी। और यहाँ पे तीन अलील की स्टडी को हमने पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं और उसको क्या नाम दिया था? मल्टीपल allelism. Do you guys remember this thing? ठीक है, तो अभी हम स्टार सिंथेसिस में देखने वाला है, जिससे ये है कैपिटल बी डिनोट्स फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल बी डिनोट्स फॉर रिसेसिव। ठीक है, जस्ट लिसन। Capital B is denoting dominant and small b is denoting recessive. So what is happening here is, if we are crossing capital B and small b, तो result is coming B, इसका एक पुनेट बॉक्स स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे हम ना दो कंडीशन लेने वाले हैं। एक तो पहले होमोजाइगस, होमोजाइगस का आई थिंक आपको मतलब पता है, जहाँ पे सारे सिमिलर सिमिलर प्रेजेंट है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और ये है हीट्रोजाइगस। तो अब हम इनके ट्रेट्स को कंसीडर करने वाले हैं जब हमने पेरेंट्स को क्रॉस करवाया, लाइक से कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जब हम इनको क्रॉस करवा रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है होमोजाइगस में और हीट्रोजाइगस में। तो होमोजाइगस में जब आ रहा है, तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, जब एक मैंने आपको टेस्ट क्रॉस करवाया था, तो अपन टेस्ट क्रॉस किस लिए करते थे? होमोजाइगस फिनोटाइप पता करने के लिए कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है या हीट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। हाँ, समीरा भी देखता है। ठीक है, वो सबको याद आ रहा है ना? तो अभी हम यहाँ पे दो कंडीशन लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या हो रहा है, देखो मैं जो लिख रही हूँ उससे समझ आ रहा है किसी को? कुछ तो बताओ। ठीक है, capital B, as I said that it is denoting the dominant one, and small b is denoting for the recessive one. तो जब जब कैपिटल बी और कैपिटल बी लार्ज है, तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज स्टार्च ग्रेन। वो क्या करेंगे? लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। और स्मॉल बी वो रिसेसिव है, तो वो कौन से स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे? स्मॉल। तो अब जब लार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो इट इज मोर इफेक्टिव। एंड स्मॉल b producing the small starch grain, so it is less effective। ठीक है, अब जब दो स्टार्च ग्रेन बन चुके हैं, एक बड़ा वाला बन चुका है और एक स्मॉल स्टार्च ग्रेन बन चुका है, एक है बहुत इफेक्टिव और एक है कम इफेक्टिव, तब नेक्स्ट स्टेप में जब जाके इनका मिच्योरेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? जो मोर इफेक्टिव वाला है वो बन जा रहा है राउंड, और जो लेस इफेक्टिव वाला है वो बन जा रहा है रिंकल्ड। It's bit obvious, no? Round is for the dominating character and wrinkled is for the recessive character. तो जो कैपिटल बी था वो तो था डोमिनेट, तो वो था मोर इफेक्टिव था, इसलिए उसने बनाया राउंड। और जो स्मॉल बी था वो था रिसेसिव, तो वो था लेस इफेक्टिव। और क्योंकि वो लेस इफेक्टिव था, उसने बनाया रिंकल सीड्स। ये सबको क्लियर है? और ये हमने कौन सी वाली कंडीशन में पढ़ा है? होमोजाइगस में ही पढ़ा है। ये देखो, कैपिटल बी इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन and small b is present in the homozygous condition. Now the second condition which come over here is that is heterozygous, that both capital B and small b are present in different condition, like दोनों एक साथ present नहीं है, कैपिटल बी एक साथ present नहीं है, स्मॉल बी एक साथ present नहीं है। Here what actually present is capital B and small b। ठीक है, या wait तनु, आई एम शोइंग इट। तो हेट्रोजाइगस में क्या हो रहा है? प्रोड्यूस राउंड सीड। ओके,
अब हीट्रोजाइगस में भी राउंड सीड आ गए, तो इससे क्या क्लियर हुआ? पहले तो आप मुझे वो बताओ कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लियर हुआ कि भाई राउंड सीड आया है तो क्या हो सकता है, किसने किसको डोमिनेट किया होगा? राइट, राइट प्रिया, राइट नाजिया, राइट राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन भी आ रही है, लाइट से अपन ने मेंडल के इनिशियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट में जैसे टॉल पेरेंट्स को क्रॉस करवाया था, तो जो F1 प्रोजेनी बनी थी वो बनी थी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पे ये बना था टॉल, ये हीट्रोजाइगस में था, बट इट इज बट स्टिल इट इज टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी था वो था डोमिनेंट। तो सेम अप्लाई हियर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे हीट्रोजाइगस कंडीशन में भी जब अगर सीड राउंड बन रहा है तो जो कैपिटल बी है, सो बी सेम डोमिनेंट allele and small b seem recessive allele. So heterozygous concept is clear to everyone. Phenotol, right? ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, किसी को समझ आया? स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट, बीच का। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो अपन ने लास्ट क्लास में उठाया था, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? क्या था? दो पेरेंट थे, लेट्स से एक पेरेंट टॉल कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी। तो इन दोनों ही पेरेंट्स में जब क्रॉस हुआ था, तो जो F1 जनरेशन आई थी उसमें से कोई भी अपने आप को, दोनों पेरेंट्स में अपने आप को कोई भी डोमिनेंट नहीं कर पाया था। दोनों ना इक्वल थे, ये नहीं कि मेल बोल रहा है मैं डोमिनेंट हूँ या फीमेल बोल रही है मैं डोमिनेंट हूँ, दोनों यहाँ पे इक्वल थे, कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं था। हमने वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डाला था उस कैटेगरी को, वो सबको याद है ना? ठीक है, हाँ राइट। यहाँ पे जहाँ पे ब्लेंडिंग शो हो जाती है, जहाँ पे ट्रेट ही अलग आ जाता है, जैसे व्हाइट और रेड, आपने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैरेक्ट कलर कौन सा आया? पिंक। भाई ना वो मेल से मिल रहा है ना वो फीमेल से मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नया ही बन गया है, तो वो यहाँ पे ब्लेंडिंग शो हो गई है। वो ब्लेंडिंग दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ना यहाँ मेल डोमिनेंट था ना फीमेल डोमिनेंट थी। तो वो कौन सा कैरेक्टर होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यहाँ पे क्यों डाला है? मैम यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई जब वहां पे पढ़ा दिया था? तो यहाँ पे जरूरत ये पड़ी है कि यहाँ पे ना हमने पूरी कहानी शुरू करी थी कि एक, कोई भी एक अगर जीन है वो कभी कभार ओकेजनली ना दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कितने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमने स्टार्च ग्रेन का सीड का साइज वाला देखा था कि यहाँ पे वो साइज के सीड को कंट्रोल कर रहा है कि वो राउंड रिंकल बन रहा है। जैसे मोर इफेक्टिव है तो उसने राउंड बना दिया, लेस इफेक्टिव है तो उसने रिंकल्ड बना दिया। ठीक है, दूसरा कि जब वो इंटरमीडिएट साइज का बन रहा है, जब वो इंटरमीडिएट साइज का बन रहा है तो वो साथ ही साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर हुआ? मैम अगर दोनों रिसेसिव हुआ तो यश कौन सा वाला रिसेसिव हुआ? कौन से दोनों रिसेसिव हुए? यश विच रिसेसिव? मैम लाइक दोनों पेरेंट ऑफ हुआ तो F2 जनरेशन। यश आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं ली थी ना? आई एक्सप्लेन इन दिस क्लास कि भाई
लेट्स से ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, इनका जब क्रॉस होता है तो ये F1 प्रोजेनी ये आती है, ठीक है। तो अब F1 प्रोजेनी में क्या होता है, सेल्फ क्रॉसिंग होती है, ठीक है। सेल्फ क्रॉसिंग मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दे आर क्रॉसिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसका जब पुनेट स्क्वायर बनता है तो 3:1 का रेशियो आता है, ठीक है। 3:1 का रेशियो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे F1 में तो देखो सिर्फ टॉल कैरेक्टर आया है, और F2 में जब F1 का सेल्फ क्रॉसिंग हुआ है तब क्या होता है, कुछ डॉफ प्लांट्स भी आ जाते हैं। क्या होता है, कुछ डॉफ प्लांट्स आ जाते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ है कि भाई ये जो पेरेंट्स का इसका एक कैरेक्टर F2 प्रोजेनी में आ चुका है। क्लियर हुआ? F2 जनरेशन तक क्लियर हुआ? यश, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, इसके अंदर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि भाई कोई कोई जीन जो होता है ना, दो कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है वो अभी क्लियर हुआ भी आपको। और वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ राइटिंग क्लियर है या नहीं क्लियर है सबको। फिर बोलोगे मैम की राइटिंग समझ नहीं आती। राइटिंग में तो किसी को दिक्कत नहीं आया ना? ठीक है। और अगर आए तो जस्ट लेट मी नो ऑन दैट पॉइंट ओनली। ओके ओके पार्थ, ठीक है। ओके। ओके सुप्रिया, वो मुझे भी नहीं पता बच्चा, अगर मुझे पता पड़ जाएगा तो डेफिनेटली मैं भी उसको देखना चाहूंगी, जस्ट लाइक ना। आई ऑल्सो वांट टू नो कि जब मैं आपसे पूछती हूँ तब यू आर गाइस आर सेइंग नो इट्स क्लियर क्लियर क्लियर, बट फ्रॉम द फैकल्टी आई एम कमिंग टू नो दैट नो इट इज नॉट क्लियर टू यू, सो इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। सो या, पता चला तो मुझे भी बताना। ओके, सो जोक्स अपार्ट, अपन टॉपिक पे आता है इनहेरिटेंस ऑफ जीन। अभी तक हमने सिर्फ एक कैरेक्टर देखा था, लाइक अगर हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर हम सिर्फ टॉल और डॉफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड के बारे में देखा था, ठीक है। अब हम ना दो दो कैरेक्टर्स को साथ में अब थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे, और अब हम दो दो कैरेक्टर्स को साथ में लेंगे। तो हम जो आज सबसे पहला कैरेक्टर लेने वाले हैं वो हम ना पी प्लांट में लेने वाले हैं। दो, यहाँ पे हम कलर और सीड को कलर और शेप को साथ में लेने वाले हैं, ठीक है। तो पी प्लांट विथ येलो सीड विथ राउंड शेप, ठीक है। सेकंड, पी प्लांट विथ ग्रीन सीड विथ wrinkled shape. So I think it is very clear to you कि यहाँ पे ना मतलब राउंड येलो ग्रीन राउंड एंड रिंकल्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आपके जा चुका है कि कोई डोमिनेंट है और दूसरा कोई रिसेसिव है ना। मैम भाई ज्यादा भावुक मत हो, मैम ने बोल दिया देख लेंगे। ओके ओके, यस यस राइट, इट इज राइट। अरे नहीं नहीं नहीं, उड़ाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता देना, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो हियर हम येलो को डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, राउंड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, एंड ग्रीन को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल वाई से, एंड रिंकल को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है। तो अब जब हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर का क्रॉस करवा रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स है। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर का क्रॉस जब हो रहा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर का, तो भाई क्या बन रहा है ये देखो। आप ना देखो, उसके अंदर तो डायरेक्टली होता था कि आपने ना यहाँ पे कैपिटल टी
कैपिटल टी में कैपिटल टी और ये लिख दिया है, पर ये मोनोहाइब्रिड जैसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई जो रिजल्ट आने वाला है ना F1 जनरेशन में, वो कुछ ऐसा आएगा। और वो कैसे आए, ये बनेगा देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, और ये क्या बनी है, यहाँ पे है येलो एंड ब्राउन। तो हमारी जो F1 जनरेशन बनी है ना, आफ्टर क्रॉसिंग येलो एंड ब्राउन शेप एंड ग्रीन एंड रिंकल शेप, वी आर गेटिंग येलो एंड ब्राउन शेप प्लांट्स इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो भाई ये येलो और राउंड डोमिनेंट कैसे हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट तो भाई मैम कहने को हमने वो, चलो आपने डिनोट कर दिया स्मॉल स्मॉल से, पर रिसेसिव ये ग्रीन और रिंकल की जगह येलो और राउंड भी हो सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। हम एक वो भी देखने वाला है, पहले हम पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं कि रिजल्ट आया कैसे। ठीक है, ठीक से। ओके, देखो, कैपिटल आर राउंड एंड येलो। ठीक है, सो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है एंड वी आर गेटिंग यहाँ पे आर, आर वाई एंड यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब हमें ना पुनेट स्क्वायर में, अब क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है तो इसका पुनेट स्क्वायर भी बड़ा बनेगा, उसकी तरह छोटा नहीं बन जाएगा जो मोनो हाइब्रिड में पड़ा था। तो ऑब्वियस हम थोड़ा मेहनत लगने वाला है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज कहाँ से आई है, ये सबको क्लियर है। देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फर्स्ट ये रहा। सेकंड स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये देखो, आप इधर छोड़ो, इधर देखो, पहले अपन इन दोनों को साथ में ले लेंगे। दूसरा, हमने क्या किया है, एक बार फिर हम इसको और इसको साथ में ले लेंगे, फिर हम कैपिटल वाई, फिर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे, और एक बार हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे। ये सबको क्लियर हुआ कि चार प्रोबेबिलिटीज कैसे आई है। एक बार हम इस आर को और पहले जो ये दो है इन्हीं को साथ रखते हैं। ठीक है, एक बार हम इन्हीं दो को साथ में रखते हैं और एक बार हम इन दोनों को इंटरचेंज करा देंगे। तो ये चार कंडीशन कैसे आई, ये क्लियर है सबको। राइट समीर, राइट। ठीक है, तो अब इसके रिजल्ट्स फटाफट फटाफट एक बार देख लेते हैं। जब इन दोनों को कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब इन दोनों को करा रहा है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इनको कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर। काफी सारे लिखने हैं तो अब मैं एक एक नहीं बोल रही हूँ, आप देखते जाओ जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों। And if any confusion is there, please let me know on that point only.
Don't wait for like now for the whole class. No, we will ask after the class like that. And with that also, when I am making the Punnett square ना, you guys also try to make with me only. Like don't wait कि just see कि मैम क्या कर रही है, क्या तमाशा चल रहा है, अपन देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि Punnett square ना बहुत बड़ा है, और जब तक आप ये Punnett square खुद नहीं बनाओगे ना, तो यू कांट रिकॉल, यू कांट, अगर आपको डायरेक्टली कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई और कंडीशन दे दी जाए ना, तो आप नहीं कर पाओगे. सो इट इज लाइक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है. सो whenever I am making the Punnett square, just try to make with me only. एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग ना, तो जो भी मैं कंडीशन, जो भी मैं रिजल्ट लिख रही हूँ ना, आप उसका आंसर पहले से ही सोच के रखो. जस्ट लाइक यहाँ पे ये आने वाला है, यहाँ पे जैसे मैं लिखने वाली स्मॉल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, ये सारी कंडीशन सबको क्लियर है. ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या बना. ये बना है राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे डोमिनेंट है. ठीक है, ये बना है राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, राउंड येलो. ये बन गया है रिंकल्ड एंड येलो, बिकॉज हियर होमोजाइगस रिसेसिव आर प्रेजेंट. ठीक है, ये बना है राउंड एंड येलो, ये बना है रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड येलो, wrinkled and yellow, round and green. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी राउंड एंड ग्रीन है ये, एंड यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो ये जो कंडीशंस बनी है, ये बन गई है कुछ इस तरह से. देखो, राउंड येलो कितने थे, कितने थे राउंड एंड येलो, 9. राउंड ग्रीन कितने हैं, 3. रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3. एंड रिंकल्ड ग्रीन 1. तो इससे अपन क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो आ चुका है ना, वो कितना आ चुका है. phenotypic ratio is 9:3:3:1. So how the phenotypic ratio is coming 9:3:3:1? So here it is the Punnett square. I think it is clear to everyone that how it is coming. राइट हाँ, उसकी बात करेंगे. सो हाउ इट इज कमिंग फॉर फिनोटिपिक 9:3:3:1 फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. If it is, say yes. If it is not, say no. Just let me know right now only. Yes, I'm clear. Okay. So I think our phenotypic and genotypic भी अभी तक clear है. Phenotypic we are considering the external appearance only, and for the genotypic ratio we are considering that allele portion. So here the genotypic ratio will be, आई थिंक काफी बच्चों ने पहले चैट बॉक्स में लिख दिया है, तो आई थिंक मैं क्या ही लिखूं. 1:2:1:2, 4:2:1:2, 2:1:2. आई थिंक ये हमारा, मैं इसको नेक्स्ट उस पर ढंग से लिख देती हूँ एक बार. जीनोटिपिक रेशियो जिनको नहीं पता है एक बार देख लो. 1:2:2:1:4:2:1:2:1. So genotypic ratio and phenotypic ratio, I think for dihybrid cross is clear to everyone. Dihybrid is like कि एक्सटर्नल डॉफ राउंड नहीं, राउंड एंड येलो कितना है, राउंड ग्रीन कितना है, रिंकल येलो कितना है, रिंकल ग्रीन. और फिर राउंड एंड येलो में भी कंडीशन है यार, लाइक कैपिटल वाई भी तो राउंड येलो है, और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर भी राउंड रिंग येलो है. तो यहाँ पे है ना जीनोटिपिक डिफर कर गया. तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको क्लियर है. Crystal clear? Okay. Okay. I think for now, so in today's we just discussed like two things only, like codominance में occasionally क्या होता है. First of all फटाफट से summarize कर लेते हैं क्या देखा है. ठीक है, उसके आगे बस एक क्वेश्चन है जो आपको फटाफट से करना है. ठीक है,
तो अब हम देखते हैं ओकेजनली क्या हुआ है कि कोई भी सिंगल जीन है, वो बेसिकली तो वैसे हमेशा एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, पर ओकेजनली ना कभी कुछ चीजें अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई भी एक जो जीन आ गया ना, उठ के वो एक से ज्यादा दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ उसके सीड के कैरेक्टर कोई दूसरा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे वो कौन सा जीन है जो एक से ज्यादा दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल ना डायरेक्टली उठकर आ जाता है। लाइक से एग्जाम्पल्स तो आप याद कर ही लेना नीट में, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच स्टार सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल बाय वन जीन्स कितने इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक वन इफेक्ट or no effect at all. So you have to tick mark that it is producing that more than one effect. Is it clear to everyone? ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है, हमने ना होमोजाइगस कंडीशन देखी और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन देखी। तो होमोजाइगस इज लाइक कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल बी है तो स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब जब लार्ज स्टार्च ग्रेन वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यार डोमिनेंट है तो कुछ तो इफेक्ट दिखाएगा अपना। तो वो इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब बेचारा जो दब गया, वो जो रिसेसिव रह गया, तो वो तो भैया लेस इफेक्टिव रह जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया मोर इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव की बात। अब क्या हो रहा है ना, ये जो सीड प्रोड्यूस हुआ है, लार्ज सीड और स्मॉल सीड, अब इनका जब मेच्योरेशन होगा, यानी जब ये बड़े होंगे, तो बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव है, जो डोमिनेंट है, वो तो भाई हो जाएगा राउंड। ठीक है, और जो इफेक्टिव है ही नहीं, जो दब चुका है, वो बन जाएगा रिंकल्ड। तो राउंड और रिंकल्ड कैसे बन रहे हैं, ये सबको क्लियर है ना। और अगर यही कंडीशन अगर हीट्रोजाइगस की आ जाती है, तो कब क्या होता है, ये तो देखो होमोजाइगस था, तो होमोजाइगस था तो राउंड बन गया और रिंकल्ड बन गया। पर अगर ये हीट्रोजाइगस आ गया, तो क्या होता है ना, कोई एक इंटरमीडिएट यानी ब्लेंडिंग हो जा रही है। और जब वो ब्लेंडिंग हो जा रही है, तो वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर कैसे आए समझ आया। अगर होमोजाइगस है तो राउंड रिंगल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड अगर हीट्रोजाइगस आर देयर then it is producing the incomplete dominance. Incomplete dominance means that it is show the blending. If you are like taking the character round and wrinkle, तो इनके बीच का कोई ऑप्शन आ जाता है। If you are taking white and red, तो इनके बीच का कोई पिंक वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन क्लियर है? Is it clear to everyone? Okay. ठीक है, then we started with the inheritance of genes in the dihybrid. In dihybrid, we are taking two characters at a time, and here we are taking the color and the shape. Color we are taking yellow and green. Yellow one is dominating and the green one is the recessive. And for the shape, we are taking the round and wrinkle, and the round one is the dominant and wrinkled one is the recessive. And when we are crossing the capital R, which is the dominant one, and small y and the small y and the small r which is a recessive one, तो हमारा जो F1 जनरेशन आएगा, it will come capital R small r capital Y small y। ठीक है, तो ये जो है, ये है येलो एंड राउंड। तो अगर ये येलो एंड राउंड आया, इट मीन इट इज डोमिनेंट। ओके, सो हाउ इट इज डोमिनेंट, ये हमने यहाँ पे देखा। देखो, इट इज डोमिनेंट बिकॉज ऑब्वियस इट इज शोइंग इज कैरेक्टर एंड इट इज सप्रेसिंग द अनदर वन, बेचारे किसी और को दबा दे रहा है और खुद अपना शो कर दे रहा है, तो ऑब्वियस वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो अब हमने ना इनको क्रॉस कराया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको होमोजाइगस कंडीशन में डाला, राउंड एंड येलो विच इज डोमिनेंट वन, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई विच इज द ग्रीन एंड रिंकल विच इज द रिसेसिव वन। तो अब हम इन दोनों का को कैसे एक एक चीज उठा लेंगे। यहाँ से हमने कैपिटल आर उठाया, यहाँ से हमने कैपिटल वाई उठाया, यहाँ से हमने स्मॉल आर और यहाँ से हमने स्मॉल वाई। अब जब हमने इनका क्रॉस करवाया है और इनका पूरा पुनेट स्क्वायर बनाया है, तो फिनोटिपिक रेशियो जो आया है वो है 9:3:3:1, एंड द जीनोटिपिक रेशियो which is coming over here is 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Is it clear to everyone? So you have to remember this genotypic and phenotypic ratio for every monohybrid and dihybrid cross. It is directly asked in the NEET, like what is the phenotypic ratio? They will ask like, they will not ask कि आप डायहाइब्रिड का बताओ, मोनोहाइब्रिड का बताओ, they will ask कि स्टार सिंथेसिस का phenotypic ratio बताओ। तो you have to answer like that 9:3:1. Okay, ठीक है। I think up to here everything is clear to everyone. If it is, then then we will move forward with the questions. Okay, so here is a question on the screen. Just give me the answer.
First question is complete the Punnett square for a cross between a homozygous red flower snapdragon and a homozygous white flower snapdragon. Okay. Give the phenotypic and genotypic of this offspring in F1 generation. I think ये मैंने ओ वेरी गुड हो गया, वेरी गुड. ठीक है. हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. स्नैपड्रैगन का पूरा ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि भाई उसका जो जीनोटिपिक है और फिनोटिपिक क्या होता है. राइट. सो 1:2:1 ये वाला आपको क्लियर है ना. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. ये सबको याद है ना, क्योंकि यहाँ पे रेड और व्हाइट उठाया था और जो F1 जनरेशन आई थी वो आई थी व्हाइट. तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाता है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है 1:2:1. सबको क्लियर है? ठीक है. Second question is, when traits are inherited in an incomplete dominance pattern, what is true of the phenotype of heterozygotes? Very good, Roshika. मतलब कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फिनोटाइप है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, कुछ अलग से नहीं आ रहा है. जब रेड और व्हाइट को जब मिक्स किया है तो वो कहीं, और जो पिंक आया वो कहीं और से नहीं आया है, वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आया. जैसे आप बचपन में आपने एक कलर मिक्सिंग भी करते थे, जब उनको सिखाया जाता था रेड और व्हाइट को जब मिक्स करते हैं तो पिंक बनता है. सो बेसिकली लाइक दैट ओनली इट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. Blending, right. So, third is complete the Punnett square for a cross between two pink flower F1 plant. Give the phenotypic ratio of the offspring in F2 generation. I think ये कर लेंगे आप सब. ये स्नैपड्रैगन का ही एग्जांपल है कि उसका F1 जनरेशन में अपन करवाएंगे व्हाइट को और रेड को तो पिंक बनता है. फिर इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराता है. तो मैंने पूरा पुनेट स्क्वायर जो बनाया था वही आपको F2 जनरेशन में करना है. ठीक है. फोर्थ वन इज इन व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. राइट राइट राइट. कि दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, कि यहाँ पे कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों पेरेंट्स. सो इट इज को डोमिनेंस. ठीक है. और अगर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लाइक स्नैपड्रैगन, इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट राइट. Complete the Punnett square for cross between black chicken, white chicken. Give the phenotypic. ठीक है. समझ आया? देखो यहाँ पे क्या था, ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये कैसे पता किया? देखो अपन ने पता किया कि भाई एक पेरेंट था ब्लैक, एक पेरेंट था व्हाइट, पर जो F1 जनरेशन में जो आया ना वो कुछ और ही आया. ठीक है. F1 जनरेशन में कुछ और आया तो उसका फिनोटाइप क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? 1:2:1. सो सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चंस में, टॉपिक में? ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? आई थिंक इट्स अ ट्रिकी वन, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है दैट वन पेरेंट इज ब्लैक, वन पेरेंट इज व्हाइट, एंड जो F1 प्रोजेनी है वो चेकर्ड है, वो डिफरेंट है. तो डिफरेंट क्यों है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन है क्या कि दोनों में से कोई किसी को भी डोमिनेट नहीं कर पाया, तो इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर. ओके. तो अभी तक जो पढ़ा है आज का पूरा लेक्चर सबको क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि मैम राइटिंग समझ नहीं आई या मैम एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया? ओके ओके. नो मैम. ओके 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 ओके. ठीक है.
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए खत्म करते हैं अपन। ठीक है। इफ यू डोंट मैम, नेक्स्ट टॉपिक या राइट्स हो गया। आ गया मैम समझ में। Sure, now you guys, you completely understand this topic, ma'am. The way you taught, very nice. Thank you, Suman. Okay, 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 Priya. Okay, Suman. Ma'am, after how many we will? It will hardly takes 2 to 3 lectures or bus. No, I'm not. I'm not scaring you guys. But if it is coming to me that you guys are saying, so it's my responsibility to ask कि भाई आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, so we can figure it out. That's why I asked. Thank you, ma'am, for it's thank you. It's okay, Parth. Okay, okay, okay. मैम इतनी बारी इंग्लिश क्लास ओके ओके, चलो ओके गाइस, सी यू सून, ओके बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय।